तो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हो क्रिकेट हाइलाइट्स विद उमर। तो भाई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि भाई मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन जो हैं उन्होंने भाई गैरी क्रिस्टियन और अजहर महमूद को बुला लिया है इमरजेंसी मीटिंग के लिए। और जो है सुबह आ भी रहा था कि भाई अजहर महमूद और गैरी क्रिस्टियन लाहौर पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि आज ये मीटिंग होने वाली है। और जिसका हमको भाई काफ़ी लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि भाई सर्जरी होगी या ये होगा या वो होगा, तो उसके अब आसार नज़र आने लग गए हैं कि भाई आज जो है मोहसिन नकवी की एक खास मीटिंग है और काफ़ी जो पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जिसका मैंने बताया भी था कि मेंटोर्स जो कि फ्यूचर में चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए मुंतखब हो सकते हैं या जिनसे मुशावरत होगी, इसमें मोइन खान है, अपना सकलैन मुश्ताक हैं और मिसबाह उल हक और शाहिद अफरीदी। इन्हीं क्रिकेटर्स से भी होगी मुशावरत भी होगी। खैर शाहिद अफरीदी और मिसबाह उल हक तो वहाँ पे लेजेंड्स लीग भी खेल रहे हैं, लेकिन आज जो खास तौर पे गैरी क्रिस्टियन और अजहर महमूद को बुला लिया गया है कि भाई गैरी क्रिस्टियन का जो पिछले वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस अभी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान देखे आया, इतनी खराब कारकर्दगी देखे आए जिसपे गैरी क्रिस्टियन काफी मायूस था। भाई वो बंदा सीधा चला गया था, वहीं से वो पाकिस्तान आया नहीं। लेकिन अब जो है कि वो खबर आ रही है कि वो आ गए, गैरी क्रिस्टियन लाहौर पहुंच गए और अजहर महमूद भी आ गए। और गैरी क्रिस्टियन को जो बुलाया गया है वो मोहसिन नकवी ने बुलाया है खास तौर पे, और जिसका हम कह रहे थे कि भाई पिछले 1 महीने से ये लगा था कि सर्जरी होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेरे पास खबरें आ भी रही हैं, कुछ आ रही हैं कि सर्जरी तो होगी लेकिन काफी सारे खिलाड़ियों को निकाला जाएगा। लेकिन मेन बात यह है, खिलाड़ियों का भी मैं आपको बताता हूँ किस किस को निकाला जाएगा, जो रिपोर्ट्स आ रही है मेरे पास। और जो बाकायदा भी एक करीबी मुझे एक रिपोर्ट आई है कि भाई जो बाबर आजम जो हैं वो उनको कम चांस है कि उनको वाइट बॉल की कैप्टेंसी से हटाया जाएगा। तो ये एक मेरे लिए एक बड़ा, अगर ये वाकई में इस तरीके का होता है और ये बात सच है, अगर मोहसिन नकवी साहब ये फैसला करते तो फिर मेरे हिसाब से तो भाई मैं तो ये बोलूंगा कि फिर सर्जरी की हमें जरूरत ही नहीं है। आप अगर आप मेन जड़ को नहीं पकड़ोगे ना तो फिर आप दूसरों पे तो बोझ डालोगे। चलो अच्छा, निकालने की बात किसको हो रही है? आजम खान को निकालने की बात हो रही है। चलो भाई ठीक है, आजम खान चाचा को बात हो रही है, शादाब खान को बात हो रही है और 1-2 प्लेयर्स और हैं, उनका मुझे कंफर्म नहीं है। कंफर्म होगा तो उनका मैं नाम लूंगा, क्योंकि बिना कंफर्मेशन के नाम मैं नहीं लेना चाहता। लेकिन भाई मेरा ये है कि अब आजम खान तो चलो अभी अभी आए, लेकिन जो 2 साल से जो बाबर आजम है, अगर आप इतना कुछ होने के बावजूद भी बाबर आजम को कैप्टेंसी से अब नहीं हटाने के उसमें है, तो भाई फिर कब आप कैप्टेंसी से हटाएंगे? अगर ऐसा है कि भाई सुनने में आ रहा है कि और खिलाड़ियों के ऊपर आएगा बोझ सारा, हालांकि बाबर आजम फिर बच जाएंगे दोबारा और ये व्हाइट बॉल की कैप्टेंसी संभालेंगे, तो भाई व्हाइट बॉल की कैप्टेंसी यार मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं यार। इंडिया की टीम को देख लो यार तुम, वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं लगातार। जिम्बाब्वे उनका वो न्यू टैलेंट भी उनका हमसे आगे है, तो इससे साफ जाहिर है कि हम इंडिया से हम फ्यूचर में भी हम इंडिया टीम को नहीं पकड़ पाएंगे, हम इंडिया टीम से मुकाबले नहीं कर पाएंगे फ्यूचर के अंदर। इंडिया कहां से कहां पहुंच गया यार, अभी भी हम डिसीजन ही सही नहीं ले पा रहे। 1 महीने बाद अच्छा चलो सर्जरी की बात हुई है, लेकिन भाई अगर बाबर आजम व्हाइट बॉल का कैप्टन रहता है तो ये पाकिस्तानी फैंस के साथ और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क और फैंस के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑलरेडी उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं है, कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है उसकी। कैप्टेंसी सबसे मैं बताऊं घटिया तरीन कैप्टन है बाबर आजम। आई एम सॉरी टू से, नो ऑफेंस, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। जो क्रिकेट को समझता होगा उसको पता होगा कि वो क्रिकेट देखता होगा, उसको पता होगा कि मैच के अंदर बाबर आजम का कैप्टेंसी में क्या रोल होता है। वो बंदा एक जगह खड़ा रहता है, वो खड़ा हुआ हिलता नहीं है वहां से। ये बात मैं आपको 100 दफा बोल चुका हूँ कि कभी आप मैच देखो, बाबर आजम की कैप्टेंसी में कोई बॉलर को वो मशवरे नहीं देता, बॉलर चौके छक्के एंड में मैच फंसा होता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि बाबर आजम एक जगह खड़ा रहता है चुप करके, वो कुछ किसी बॉलर को ना मशवरे देते, क्योंकि एक चीज को आप आती नहीं है ना, आप सीखे ही नहीं हो, आपने कोशिश ही नहीं की सीखने की। आप 2-3 साल से कैप्टन बने हुए हो, आपने कोशिश ही नहीं की कि आप सीखो कैप्टेंसी, फील्डिंग सेटिंग सीखो, बॉलर को समझाओ जाके। अगर बॉलर पिट रहा है सामने से तो एटलीस्ट उसको जाके मशवरा तो दो कि भाई यहाँ नहीं, यहाँ बॉल कर, मैं यहाँ फील्डिंग सेट लगाता हूँ। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सिस्टम ऐसा है ही नहीं। अभी लेजेंड्स लीग चल रही थी, यूनुस खान की उसमें कैप्टेंसी देखी थी आपने? ये चीजें पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, हमें नोट करने होते हैं, लेकिन हम लोग हमारी तो ये चीजें समझ में आती नहीं है ना। हम तो सिर्फ कहते हैं कि भाई एक प्लेयर ने सेंचुरी मार दी चल भाई, या हम लोगों को ये नजर आता है कि पाकिस्तान मैच जीत गया, लेकिन मैच के अंदर एनालिटिक्स, किस प्लेयर ने क्या किया, किस प्लेयर की क्या बॉडी लैंग्वेज थी, उसकी नीयत थी, उसकी नीयत नहीं लग रही थी, वो किस तरीके से खेल रहा था, उसकी फिटनेस क्या थी, उससे भागा जा रहा था नहीं भागा जाता। हम लोग इन चीजों को पूरा इग्नोर करते हैं और अभी तक हम इग्नोर कर रहे हैं।
तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मैं समझूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी बेड़ा गर्क हो सकता है अगर बाबर आजम व्हाइट बॉल का कैप्टन रहता है। आप सिर्फ प्लेयर्स के ऊपर बोझ डाल के उनको नहीं, जिसका जितना कसूर है उसका कसूर मानो। फिर अगर शादाब खान निकल सकता है तो बाबर आजम भी कैप्टनसी से हट सकता है। तो मेरे लिहाज से कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि अगर आप यार ये कह दो कि चलो सर्जरी भी हो गई और बाबर आजम कैप्टन भी है वाइट बॉल का, तो फिर फायदा क्या है सर्जरी का? यही है ना कि भाई आपने एक से टोपी हटा के दूसरे पे टोपी डाल दी। चलो भाई मैं मानता हूँ आजम खान नहीं खेला, सैम अयूब नहीं खेला, लेकिन उनको आए हुए कितना टाइम हुआ है? जो आपके पास पुराना टैलेंट 2-3 साल से खेल रहा है, भाई मैं हमेशा न्यू टैलेंट को सपोर्ट करता हूं। अगर आपका कोई सीनियर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी जगह नहीं बनती है। इंडिया के अंदर विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला। विराट कोहली की कैसी वाट लगाई थी इंडिया के फैंस ने सिर्फ फाइनल में, लेकिन फाइनल में उसने करके दिखाया, उसने दिखा दिया। उसने बोला अच्छा तुम देखते हो ना, देखो मैं आई एम अ बिग मैच प्लेयर, देख लो मैंने इंडिया को मैच जितवाया, 76 मारे। और बंदा अपनी इज्जत करके और प्राइड फील होके बंदा रिटायर हुआ है विराट कोहली। और हमारे यहाँ तो हिसाब ही बिल्कुल उल्टा चलता है कि भाई यहाँ तो भलो उल्टा हिसाब चलता है। यहाँ ट्रेनिंग की वीडियोस डल जाती हैं यहाँ के कि भाई हाँ कोई मतलब शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है मुंह के अंदर के भाई हम यूएसए से हारे हैं। यार कोई बंदा माफी मांग लेता है यार, इससे जाहिर होता है ना कि आप कितना सिंसियर हो अपनी कंट्री के साथ, कितना सीरियस हो अपनी कंट्री के साथ। तो आई एम सॉरी टू से मैं हर वीडियो में यही बात करता हूँ कि हमारे यहाँ बिल्कुल रिवाज नहीं है। हमें इंडिया से सीखने की जरूरत है। हम जब तक नहीं सीखेंगे तब तक हम कुछ नहीं, हम ये नहीं कह सकते हम बहुत बड़े हैं और हमारी परफॉर्मेंस भी निल है बिल्कुल। पिछले आपने कितने वर्ल्ड कप गवा दिए यार, एशिया कप गवा दिए आपने, 2-3 एशिया कप गवा दिए, 2 T20 वर्ल्ड कप गवा दिए, 3 T20 वर्ल्ड कप गवा दिए आपने इसको मिला के। बाबर आजम की कैप्टनसी एक बड़ा वर्ल्ड कप गवा दिया 2023 का पिछले ईयर वाला। और इन वर्ल्ड कपों में उठा के देख लो बाबर आजम की कितने मैच विनिंग नॉक्स हैं, मुझे दिखा दो लाके। और बाकी इंडिया के आप किसी भी प्लेयर से कंपेयर कर लो बाबर आजम के, उसके इससे ज्यादा मैच विनिंग नॉक्स होंगे। तो भाई प्लीज इस चीज को समझे। मेरी मोहसिन नकवी साहब से है कि अगर सर्जरी हो रही तो फिर अच्छी तरह सर्जरी करें। फिर जो आपका बनता है कि भाई जो नहीं डिजर्व करता कैप्टेंसी उसको निकालो बिठाओ, और फिटनेस पे काम नहीं करता बोलो भाई घर जा, तू नया टैलेंट लेके आओ, कोई मसला नहीं। 1 साल भी कोई सीरीज ना जीतो मुझे कोई मसला नहीं है, शुरू में हर कोई हारता है, लेकिन एक टाइम आएगा जो नया टैलेंट होगा वो तुम्हारा ऐसा उभरेगा और ऐसा ग्रूम होगा ना कि फिर ऐसी टीम तुम्हारी उठेगी। बहुत मिसालें पड़ी हुई हैं सिर्फ, आप देख लो जाके ऑस्ट्रेलिया की टीम बनी थी पॉन्टिंग के बाद, कैसे ग्रूम किया उन्होंने, नए खिलाड़ी आए हैं ना, मिचेल मार्श आया, मिचेल स्टार्क आया ब्रेडली के बाद। तो रिप्लेसमेंट मिल जाती, आपको बस नियत साफ होनी पड़ती है और रिप्लेसमेंट निकालनी पड़ती है, समझ आई ना। तो प्लीज प्लीज मेरी गुजारिश है कि अगर सर्जरी है तो फिर पूरी सर्जरी करें। सही है भाई। तो ये था अब तक की मेरी वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और प्लीज अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।